ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 14.1। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बेसिक मेथड्स बताई थी, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट मेथड बताई थी, जिसमें 3 टाइप बताए थे, उसके बाद शॉर्टकट मेथड और लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड। उसी मेथड को मैं यहाँ पर एक बार वापस से प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ 14.1 के अंदर। तो यहाँ पर रैंडमली मैंने क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 3-4 क्वेश्चन करवा के मैं वापस से मेथड रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ, तो उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन बाय एप्रोप्रिएट मेथड। मुझे क्या करना है कि 50 वर्कर्स का डेली वेजेस दिया है और मुझे मीन निकालना है एप्रोप्रिएट मेथड से, ठीक है, ये क्लियर है। अब मीन निकालना, तो यहाँ पर कौन सी मेथड अपन सीखने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं। मेथड का नाम कौन सा है, शॉर्टकट मेथड, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि आपको कौन सी मेथड अप्लाई करना है। ये क्लास इंटरवल आपके सामने गिवन है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्लास इंटरवल था ही नहीं, डायरेक्ट आपके पास क्या था, XI FI और उसके बाद 4 कॉलम में आपका पूरा क्वेश्चन होता था। अब यहाँ पर इसके कारण क्या हो रहा है कि एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गया, कौन सा, ये वाला। तो XI आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और पहले जो मैंने वीडियो बनाया था बेसिक वाला, उसके अंदर XI गिवन था। डिफरेंस समझ आ रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले मेरे सामने क्या है, XI गिवन है, तो मुझे क्लास इंटरवल गिवन है, मुझे XI निकालना है। तो X का फॉर्मूला ये होता है कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। X को क्या बोलते हैं वैसे, क्लास मार्क, ये बोलते हैं। ये बात समझ में आती है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। तो कितना होगा, 220 डिवाइड बाय 2, तो 110 आ जाएगा। ऐसे 260 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, 130। अब यहाँ पर आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब सब में 20 आपको क्या करना है, बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से अपन XI निकाल सकते हैं। FI हमेशा अपने को बुक की तरफ से गिवन रहता है, ठीक है, वो कितना है, 12, 14, 8, 6 और 10। अब बात करते हैं DI की। शॉर्टकट मेथड में आपको मालूम होना चाहिए XI माइनस एक फॉर्मूला होता है। A का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन मुझे कहाँ से मानना, ऊपर से 2 छोड़ना, नीचे से 2 छोड़ना, और सेंटर वाला जो होगा वो क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगा। मतलब 150 का आपका क्या है, एज्यूम्ड मीन। अब आपको क्या करना है कि XI में से ये माइनस करते जाना है, मतलब 10 में से 150 माइनस करते हैं तो कितना था, माइनस का 40। 130 में से 150 तो माइनस 20, 150 में से 150 0, 170 में से 150 तो कितना आता है 20, और 190 में से 150 मतलब 40, ठीक है, ये क्लियर है। मतलब माइनस करते गया, एक एक करके यहाँ से माइनस करते गया और मेरा आंसर आ गया। अब लास्ट अपने पास क्या होता है, FI DI मतलब क्या, इन दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 12 4 जा कितना होता है, 48, ऐसे ही 14 2 जा होता है 28, 280, 0, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 400। तो सबको क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई करके रख लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता, समेशन FI और N, इसका पूरा मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पर आप देखोगे तो कितना आएगा, 50 आ ही जाएगा, और चेक यहाँ से हो जाएगा क्योंकि 50 आपके पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे लास्ट कॉलम निकालना है किसका, समेशन FI DI का। कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। कितना है, -760। अब इन दोनों को भी क्या करना है, प्लस करना, तो कितना जाएगा 520, कितना प्लस का ही है, करना दोनों को प्लस है, पर यहाँ पर भी करना प्लस है, पर साइन कौन सा लेंगे, माइनस का, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस फिर क्या होगा, माइनस होगा। करके देख लेते हैं कितना आने वाला है, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया तो 2, और माइनस का इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस का 2, 40। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मीन का एक फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड के लिए, A प्लस समेशन FI DI अपॉन में समेशन FI, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है किसका, शॉर्टकट मेथड में। अब समेशन FI है, इसको आप चाहो तो N भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A कितना मान रखा है, 150 प्लस ये आया आपके पास 240 और ये अपने पास आया है 50,
बात समझ में आ गई। अब प्लस माइनस कितना होगा, -240/50, 0 से 0 कैंसिल, 150 माइनस 24/5। अब 24 को 5 से अगर डिवाइड कर लेते हैं, फिर फाइनली करना क्या पड़ेगा, मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। करके देख लेते हैं। 5 4 जा कितना होगा, 20 पॉइंट लगा के 0, 5 8 जा 40, तो आ गया 4.8। अब 150 में से 4.8 माइनस करोगे आप, 10 में से 8 गया तो 2, फिर 9 में से 4 गया तो 5, 4, तो आंसर आ गया 145.2। तो फाइनली आपका आंसर क्या है, ये वाला है। तो शॉर्टकट मेथड आपको क्लियर है, 5 कॉलम बन गए यहाँ पे क्लास इंटरवल के कारण। अब अपन मेथड सीखते हैं, कौन सी वाली, स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन बाय सुटेबल मेथड। अब इस मेथड के अंदर अपन कौन सा सीखने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी वाली, स्टेप डेविएशन मेथड। ये वाली मेथड मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये मेथड एक्चुअल में क्या टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है और थोड़ी बड़ी मेथड होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए स्पेशली कि फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तब जाके मेथड करना, नहीं तो मत करना। करना कौन सी, डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। क्लियर। अब इसके बाद क्या है कि ये फर्स्ट कॉलम मैंने एज इट इज लिख लिया बुक की हेल्प से, 100 एंड 150 वगैरह इंटरवल लिखा हुआ है। मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक्सआई फाइंड करना है। एक्सआई मतलब वही क्लास मार्क अपर लोअर लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो क्या आंसर आएगा मेरा, 100 + 150 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 125। 250 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 125। इस तरीके से मुझे 150 और 200 को प्लस करना है, तो 350/2, तो आंसर आएगा मेरा 175। अब इन दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हो, वो डिफरेंस आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, कितना आएगा 225, उसके बाद आएगा 275 और 325। अब FI ये आपको कॉलम बुक की तरफ से गिवन रहता है, 4 5 12 2 एंड 2। अब DI ये कॉलम होता है XI माइनस है, जो शॉर्टकट वाली मेथड में मालूम होता है। A मतलब एज्यूम्ड मीन, ऊपर से 2 छोड़ना है, नीचे से 2 छोड़ना है, तो कौन सा होगा, 2 to 5। अब ये XI 125, इसमें से माइनस होगा 2 to 5, तो क्या आंसर आएगा, -100। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 175 में से 2 to 5, तो आंसर आएगा -50। 2 to 5 में से 2 to 5 हो गया 0, 275 में से 2 to 5 कितना आएगा 50, और 3 to 5 में से 2 to 5 तो कितना आएगा 100। इस तरीके से माइनस करते जाना है। अब ये कॉलम जो होता है UI, ये नया कॉलम होता है, इसका फॉर्मूला XI - A/H। H क्या है, नई चीज़ें यहाँ पर, इनका क्या डिफरेंस, उसको बोलते हैं अपन H। मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों में, 50 50 और 50, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, उसको बोलते हैं H। अब XI - A जो भी आपने निकाला है, उसको उसके H से क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब अपन ने निकाला था ये इस टाइप से, और डिवाइड करना है उसको 50 से। ठीक है, मतलब जो भी 5 वाला कॉलम है उसको ऐसे डिवाइड करेंगे 50 से, तो क्या आंसर आएगा, 100 को डिवाइड किया तो -2, 50 को किया तो 1, 0 एज इट इज़, उसके बाद 50 को 50 से किया तो 1, और यहाँ गया तो 2। जो भी कॉलम आएगा ना, क्लियर को कैसे डिवाइड करना है, उसके H से। H मतलब जो डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस आ रहा है, 50 से डिवाइड कर दो, इतनी सी बात है। अब उसके बाद क्या होता है कि FI UI का मल्टीप्लाई, मतलब ये FI × UI, तो 4 × -2 कितना होगा, -8, 5 × -1 -5, 12 × 0 0, और 2 × 1 2, और 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, सब नंबर निकाल लिए। अब मुझे समेशन FI वगैरह निकालने का सम करना है, सबका सम कितना आ जाएगा 25, और इसका सम निकालना समेशन FI UI। ठीक है, सम चेक कर लेते कितना, 8 और -8 -5 कितना था, माइनस का 13, 4 और 2 कितना होगा 6, प्लस का कितना आएगा -7, तो -7 यहाँ लिख दिया। अब मुझे फार्मूला अप्लाई करके बाकी सोल्व करना है। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा स्टेप डेविएशन का, जो बेसिक के वीडियो में आपने अच्छे से देखा होगा। क्या होता है मीन का फार्मूला, A + समेशन FI UI अपॉन में समेशन FI × H, ये फार्मूला होता है। तो A अपने पास क्लियर है 2 to 5, प्लस समेशन FI UI -7, समेशन FI है 25, और डिफरेंस है कितना 50 का, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, 25 से अपन डायरेक्ट काटेंगे 2 टाइम,
तो 2 to 5 इट इज़ प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14। अब 2 to 5 को अगर 14 से माइनस कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है 211। तो ये आपका क्या है, आंसर है। कौन सी मेथड यूज़ करी अपन ने, स्टेप डेविएशन मेथड। कॉलम कितने हो गए, 3 और 3 6। जो बेसिक वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर कॉलम कितने थे, 5 थे। इस क्लास इंटरवल के कारण एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ गया है। तो ये शॉर्टकट जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये भी आपको क्या है, क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराने वाला हूँ जिसमें आप डायरेक्ट मेथड सीखने वाले हो, ठीक है। उसका कौन सा, टाइप 2। जो डायरेक्ट मेथड होती है, जो फर्स्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाली, आपको अच्छे से मालूम है। अपन उसमें एक अननोन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बेसिक के वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था, आपको देखना वापस। डायरेक्ट का टाइप 2 जिसमें एक अननोन होता है, जिसमें P लिखा हुआ है, तो उसी के बेस्ट एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कौन सा मेथड बताने वाला हूँ, डायरेक्ट मेथड का टाइप 1, जिसमें डायरेक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखना ध्यान से। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. सर्वे किया गया है, अवेयरनेस प्रोग्राम का कुछ सर्वे करना है कि कितने प्लांट्स लगा रखे हैं, हाउसेस 20 हाउसेस अपने पास है एक लोकेलिटी के अंदर, तो उसका डेटा अपने पास है और अपने को क्या करना है कि उसका मीन निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है कि ये क्लास इंटरवल आपके पास दिया, ये किस टाइप का है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है। अब XI मुझे निकालना होता है, XI को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, मतलब लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ये कौन सी होती है, लोअर क्लास लिमिट। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ LCL, इसको लिख रहा हूँ UCL। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। 0 + 2/2 कितना होगा, 1 होगा। 4 और 2 6/2 मतलब 3, 4 6 और 10/2 मतलब 5। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा 7 9 11 और 30, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का मेरे को मिल गया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना कि फ्रीक्वेंसी मुझे बुक की तरफ से गिवन है, वो कितना है, 1 2 1 5 6 1 5 6 2 और 3। तो ये मेरे पास हो जाएगा समेशन FI। क्या होगा, समेशन FI। इसको और करके अपन क्या बोल सकते हैं, N बोल सकते हैं। सबका सम कर लेना, तो कितना आने वाला है, 20। उसके बाद समेशन क्या होता है, FI/XI, ठीक है। FI/XI मतलब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 तो होगा 1, 3 2 जा होगा 6, 5 × 1 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। सबको मल्टीप्लाई करके देख लिया मैंने, चेक भी कर लेना एक बार अच्छे से। तो आ रहा है अपने पास 162 आ रहा है सम करने पर। अब मुझे मीन के लिए एक फॉर्मूला अच्छे से मालूम है डायरेक्ट मेथड का, समेशन FI/XI अपॉन में समेशन FI। तो वो कितना है, 162 और डिवाइडेड बाय 20। अब मुझे इसको कहाँ से कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल करना है, ठीक है। 2 से कैंसिल कर देखते हैं, 2 से क्या 10 टाइम, 2 से क्या 8, तो 81 अपॉन में 10, इट मीन्स क्या हो गया 8.1। तो ये आपका क्या आंसर है। तो डायरेक्ट मेथड आपको क्लियर है। अब इसमें एक बार मैं डायरेक्ट मेथड में आपको एक टाइप बता रहा हूँ, सेकंड टाइप। ये कौन सा टाइप है डायरेक्ट का, ये डायरेक्ट मेथड का टाइप कौन सा है, फर्स्ट वाला, ठीक है, जिसमें क्या है कि डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। अब उसमें मैं एक अननोन के लिए मैंने आपको बताया था बेसिक वाले वीडियो में, जहाँ पर P वेरिएबल था। यहाँ पर मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बुक का। ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन कौन सा, 3rd वाला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन इन ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मीन आपकी बार गिवन है और मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है F। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट का टाइप कौन सा है, सेकंड वाला, ठीक है। बेसिक वाले वीडियो में देखना एक बार अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो डेली पॉकेट अलाउंस आपके सामने इंटरवल गिवन है, एक से आपको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 12 आया, 13 + 15 डिवाइड बाय 2 14। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से डायरेक्ट लिख दिया, 16 18 20 22 24। फ्रीक्वेंसी बुक की तरफ से गिवन रहती है। FI/XI इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 12 × 7 होता है 84, 14 × 6 84, 16 × 9 44। इस तरीके से सबको मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। इन सब का सम मैंने करके देख लिया। तो कितना रहा, वेरिएबल को प्लस नहीं करना है, मतलब वेरिएबल साथ में एज इट इज़ लिखाएगा और बाकी नंबर प्लस हो जाएंगे। तो 44 + F लिखाएगा। वैसे यहाँ पर भी मुझे 20F क्या करना है, साथ में लिखना है, बाकी नंबर क्या करना है, प्लस करना है। तो 752 + 20F। उसके बाद ये फार्मूला आपको अच्छे से मालूम है, बेसिक का जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का। मीन आपकी बार गिवन था 18 रख दिया,
और ये समेशन एफ एक्स है, मतलब यहाँ से रख दिया, इसको यहाँ से रख दिया। अब इनका क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि 18 इंटू 44 और 18 एफ एज इट इज़, यहाँ पर भी एज इट इज़ लिखा है, 18 इंटू 44 होगा 750 92। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करके डायरेक्ट बता दिया ताकि टाइम बच जाए आपका। ठीक है, 792 माइनस 752, 20f माइनस का 18f, तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 2f। ठीक है, तो 40/2, इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया, 20 आ चुका है फाइनल आंसर। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी आ गई अपनी, 20 आ गई है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट का टाइप तो आपको क्लियर है। अब इसके बाद अब ज़्यादा कुछ काम नहीं बचा है, कुछ एक अलग हटके क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। तो फिर उसको कैसे करेंगे, वो हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको लास्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट्स वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्सेस, दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। इस क्वेश्चन का अच्छे से बुक के अंदर टेबल देखना, टेबल तो मैं नहीं बना पाया, जगह कम है यहाँ पर, इसलिए पेज नंबर 271 पे। उसके अंदर क्लास इंटरवल किस टाइप का दे रखा है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब किस टाइप का इंटरवल है, डिसकंटिन्यूस इंटरवल। इसमें क्या मेथड होती है, लेफ्ट साइड में 0.5 कम करना रहता है और राइट साइड में 0.5 बढ़ाना होता है। ठीक है, 50 था तो मैंने कितना किया 49.5 और यहाँ पर था 52, तो 52.5, मतलब लेफ्ट में क्या करना है 0.5 कम करना है और राइट में क्या करना है 0.5 बढ़ाना है। क्लियर है, एक बार लिख के बता देता हूँ, लेफ्ट में 0.5 कम करना है और राइट में प्लस करना है 0.5। तो उससे होता है क्या, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो जाता है। तो देखना 52.5, 52.5, 58.5, 58.5, ये कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद ये अपन एक्साई निकालने वाले, कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 51, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 54, डिफरेंस चेक कर लिया, 3 का डिफरेंस है तो 3 बढ़ाते जाओ, काम होते जाएगा। FI एज इट इज़ बुक से लिख लिया, सम उसका मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 400, वो कंफर्म हो जाएगा वैसे आपको बुक की तरफ से। ठीक है, वैसे बुक के अंदर आपको लिखा रहता है टोटल कितना आपके पास गिवन है, नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरा सम करने पर मिल जाएगा। अब इसमें इसमें मेथड कौन से डिस्कस करी मैंने, एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब शॉर्टकट मेथड, ऊपर से 2 छोड़ना नीचे से 2 छोड़ना, तो कौन सा आएगा 57। अब 51 में से 57 माइनस होगा 6, 54 में से 57 माइनस 3, 57 में से 57 0, 60 माइनस 57 3, इस तरीके से सब सॉल्व हो जाएगा। अब FI और DI का करना मल्टीप्लाई, 15 इंटू 6 कितना होता है -90, 11 मतलब 3 33, 0 इट इज़, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 इट इज़ आएगा। 115 को 3 से मल्टीप्लाई किया 345, 24 को 6 से किया 150। इन सब का भी सम करने पर क्या आएगा, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करना है, फिर इन दोनों को सोल्व करना है, उसके बाद इनका फिर फाइनली आंसर आएगा 75। बता दो कैसे, 330 और 90 को पहले प्लस करोगे आप, 9 10 11 12, कितना आ गया 420 माइनस का। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 का 5, 5 और 4 9 4। अब माइनस प्लस क्या होगा, वापस से माइनस है ना, बड़ा नंबर कौन सा है प्लस का है, इसलिए कौन सा आएगा प्लस आएगा, मतलब 495 में से 420 हटा दो, कितना आएगा 75। अब मीन का फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड जो है अपनी, A प्लस समेशन FI डे अपॉन समेशन FI और N, बस यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। 57 क्या है, एज्यूम्ड मीन जो माना था, FI DI कितना 75 और अपॉन में कितना है 400, इसको पहले मैंने क्या करा पॉइंट में लेकर आ गया, तो आंसर आया 0.1875। फाइनली इन दोनों को प्लस करते हो आंसर ये आ जाता है। आप चाहो तो LCM वाला मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 14.1 क्या हो गई मेरी कंप्लीट हो जाती है, मतलब सब मेथड आपको डिस्कस हो गई अच्छे से। ठीक है, डायरेक्ट भी हो गई और शॉर्टकट एज्यूम क्लियर। तो आपको बेसिक का वीडियो देखना है, इस वीडियो देखने से पहले बेसिक का वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सब मेथड्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।